ऑफ यू ट्रिग्नोमेट्री आपका नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री अपन डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने अभी तक लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल पढ़ा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, ये फॉर्मूले आपने पढ़े। फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन आपने पढ़ा, कैसे क्वेश्चन में इनको यूज करेंगे, और साथ में इन्हीं फॉर्मूला से हमने कुछ नए फॉर्मूले आपको बना के बताए थे। इसमें हमने साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके एक नया फॉर्मूला बनाया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके वी गेट दी वन मोर फॉर्मूला विच इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये अपन ने क्वेश्चंस फॉर्मूले बनाए हैं और आपको बताया है कि मेनली आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, एटलीस्ट ये चार फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आगे आने वाले सारे फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूला से डिराइव होंगे। ठीक है, तो आज अपन कुछ फॉर्मूले और डिराइव कर रहे हैं, देखिएगा। तो पेज नंबर अपना 1 है, और साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी से, इसमें से आपको मैं कुछ फॉर्मूले निकाल के बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा आप, मैं जो आपको बता रहा हूँ इजी बात है, बहुत इजी है। आप ध्यान से बस फोकस करिएगा बोर्ड पर, आपको हर चीज समझेगा। तो यस, आई टेक द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला हमने लिख लिया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। तो अब ये फॉर्मूले अपन इतनी बार लिखने वाले हैं कि अपने आप आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगाइएगा लर्न करने के लिए, हाँ, लेकिन फॉर्मूला कॉपी जरूर बनाइएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस आता है। तो इट है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन। ये दो फॉर्मूले हो गए, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का। फॉर्मूला अपन जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इन दोनों फॉर्मूला को ऐड कर दे रहा हूं। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। व्हेन यू ऐड दीज टू, यदि आप दोनों को ऐड करोगे तो आफ्टर एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, इन दोनों का सम, और वो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और राइट हैंड साइड में जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आफ्टर एडिशन ये कट जाता है और ये ट्वाइस हो जाएगा। सो वी गेट 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको ये एक रिलेशन मिलेगा। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। और जब भी आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी तो मैंने इन दो फॉर्मूला को ऐड किया तो वी गेट दिस फॉर्मूला। अभी सिमिलरली मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको बताता हूँ। तो साइन ए प्लस बी, इस फॉर्मूला में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक बार और लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, the formula of sin a minus b, it is sin a into cos b minus cos a into sin। सेम फॉर्मूले फिर से लिखें, अभी आपने ऐड किया था, अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप लिख दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और राइट हैंड साइड में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल होगा, ये ऐड हो जाएंगे।
तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो मैंने अपने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले लिए और कंपाउंड एंगल फॉर्मूला को एक बार मैंने ऐड किया है साइन वाले फॉर्मूला को, और साइन वाले फॉर्मूला को ही एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। हमारे पास दो नई चीजें आई हैं, ठीक है। ये इनका क्या करना है मैं अगले पेज पर बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सिंपल है, केवल फॉर्मूला को ऐड किया है और फॉर्मूला को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। कोई बहुत अपन ने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, सिंपल सी बात है। एक बार अपना ये रिवाइज भी मैं कर देता हूँ, और बिल्कुल यही काम मैं अब कॉस के साथ करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, कॉस के लिए भी सेम थिंग करते हैं, पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो कॉस के केस में अपन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले लिखते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, कहाँ कहाँ चेंज आएगा वो आप देखिए। तो फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये तो पूरा ही हट जाएगा, साइन ए इंटू साइन। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। सेम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में जब ऐड करोगे तो ये प्लस वाला और माइनस वाला उड़ जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस। यही अपन ने पहले किया था, ये थर्ड इक्वेशन बना दी मैं, थर्ड इक्वेशन होगी। कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है। सिमिलरली ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन बताता हूँ अब। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी होता है माइनस साइन ए साइन बी। जो ऊपर लिखा था वही है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए माइनस बी है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले हुए। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कॉस ए प्लस बी, इस फॉर्मूला में से मैं कॉस ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी आएगा। ये हो गया। तो मैंने अभी तक क्या किया है, मेरे पास जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले थे साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, उसको मैंने पहले वाले पेज पर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला को मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो मेरे पास 4 रिजल्ट आ गए हैं। ये जो 4 रिजल्ट बनाए मैंने 1 2 3 4 है ना, 3 4, ये 4 आपके 4 नए फॉर्मूले गए और कुछ नहीं है। इन फॉर्मूला को कैसे क्वेश्चन में यूटिलाइज करूंगा मैं हेडिंग के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पर 4 फॉर्मूले मैं अब आपके सामने रख दे रहा हूँ जो अभी आपने बनाए। चले, इतनी बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐड सब्ट्रैक्ट करो, 2 फॉर्मूले बन गए। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐड सब्ट्रैक्ट करो, 2 फॉर्मूले बन गए। 4 हमारे पास आ गए। ये चारों को एक बार और मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर 3 पर, एक बार और आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। तो जो अभी पिछले 2 पेज पर मैंने आपको बताया वो ये है
कि जब आपने साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐड किया तो हमारे पास पहली बात क्या बन गई, जब आप साइन ए प्लस बी इस कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में साइन ए माइनस बी को ऐड करते हो तो आपने फर्स्ट रिजल्ट बनाया है, ये बनाया है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा। फिर यदि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपने रिजल्ट क्या लिखा है, तो आपने लिखा है 2 कॉस ए इंटू साइन। ठीक है, ये पहले पेज पे बनाए थे दो रिजल्ट, दोनों लिख दिए आपके सामने। अब कॉस वाले लिख देते हैं। तो जब आप कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस। और लास्ट आपने फोर्थ रिजल्ट, जब आप कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो देख लीजिए, पहले प्रीवियस दो पेजों पर आपने ये चार रिजल्ट बनाए, चारों मैंने एक बार आपके सामने लिख दिए। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले ही है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके चार नए रिजल्ट बनाए हैं। अब इन रिजल्ट्स को जब आप क्वेश्चन में यूज करेंगे तो किस क्वेश्चन में फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला को किन टाइप के क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो उसको एक हेडिंग से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चार चार फॉर्मूला के दो सेट अब आपको समझा रहा हूँ, ये समझ गए तो आधा ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म। ध्यान से समझिएगा। तो हेडिंग अपनी है फॉर्मूले तो हेडिंग हमने लिखी है फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम ऑब्लिक डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दिस इज अवर हेडिंग, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम ऑब्लिक डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब जब क्वेश्चन में आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट को यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम में या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो, देन वी ऑलवेज यूज दीज फॉर्मूले। और ये फॉर्मूले वेरीफाई मैं पहले कर चुका हूं, लिख अब रहा हूं। केवल क्या करना है, आपने अभी ऐसे लिखा है, इसको आप बस पलट के लिख दीजिए, रिवर्स लिख दीजिए। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। तो अपना पहला फॉर्मूला तैयार हो गया इस हेडिंग के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला इज कि ये जो सबसे ऊपर वाला लिखा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। ये है इस फॉर्मूला की जरूरत कि जब मेरे को दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट दिया है और प्रोडक्ट को मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम में या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो मैं फिर ये फॉर्मूले यूज करूंगा। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया, बस कुछ नहीं, इनको रिवर्स कर करके लिख दिया। तो 2 साइन ए कॉस बी का ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला किसका है,
2 cos A इंटू साइन बी। तो 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस। फिर थर्ड आपने लिखा है 2 cos A इंटू cos B। तो 2 cos A cos B के लिए फॉर्मूला है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस। और लास्ट फॉर्मूला आपका है माइनस ऑफ 2 sin A इंटू साइन बी। तो 2 sin A sin B के लिए फॉर्मूला है cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस। तो ये 4 फॉर्मूले आपके फिर से तैयार हो। तो अभी तक मैंने पहले 2 पेज पर आपको ये बातें बताई हैं, ये कैसी आई हैं, इनको मैंने पलट के लिख दिया। तो ये 4 अपने पास फॉर्मूले बन गए। अब इन 4 को आपको लर्न करना है और आपको ये बताया कौन से क्वेश्चन में यूज करेंगे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम में या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो, देन वी यूज दीज फॉर्मूला। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। और आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो, कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल बिंदास। चलिए, वेरी गुड। इन फॉर्मूला की जरूरत कैसे क्वेश्चन में है, मैं आपको भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको आप बस ये समझिए कि ये एक सेट ऑफ, आज अभी तक की क्लास में मैंने ये एक 4 फॉर्मूला का सेट आपको बताया। ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन ऑलरेडी अपन पहले दूसरे पेज पर कर चुके हैं। ये 4 फॉर्मूला का सेट, ठीक है। अब इन्हीं बातों से मैं एक और 4 फॉर्मूला का सेट आपको सिखा रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझिए। और उसमें हमारी हेडिंग में ये हेडिंग, ये फॉर्मूला मैं ऐसा लिख रहा हूँ और हेडिंग में केवल चेंज आएगा, यहाँ पर सम ऑब्लिक डिफरेंस हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब मैं जस्ट इससे उल्टी बात कर रहा हूँ कि जब मेरे को 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम दिया है या डिफरेंस दिया है और मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं कौन से फॉर्मूले यूज करूंगा? तो इन्हीं 4 से निकल के आते हैं वो, ठीक है। तो यही 4 को पलट के लिखा तो ये 4 फॉर्मूले बन गए। और अब इन्हीं 4 से मैं कुछ और बता रहा हूं आपको, अगले पेज पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज, विच इज अवर पेज नंबर 4। यही चीजें हैं हमारे पास, केवल मैं अपनी इस हेडिंग में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और वो चेंज ये है कि मैं इस प्रोडक्ट वर्ड की जगह पर नीचे का भी हट गया पूरा, प्रोडक्ट की जगह पर क्या लिख रहे हैं अपन? सम ऑब्लिक डिफरेंस। और इसको आपको यदि कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, किसके प्रोडक्ट में? तो नीचे वाली बात सच है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बस इतना सा चेंज आया हेडिंग में, ये जगह पर चेंज आया। अब मैं सम और डिफरेंस को यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो फिर मेरे पास फॉर्मूले क्या बनेंगे? तो आप ध्यान से समझिएगा। सो ये है फॉर्मूले आपके पास। अब आपने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जब क्वेश्चन में सम डिफरेंस आए और मेरे को यदि उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो यही 4 फॉर्मूले यूज करते हैं। इन फॉर्मूला को हम किस नाम से जानेंगे? तो दीज फॉर्मूला आर ऑल्सो नोन एज सीडी फॉर्मूला। इनको अपन क्या बोलेंगे? सीडी फॉर्मूला।
CD फॉर्मूला। दीज जो मैं फॉर्मूले 4 लिख रहा हूं अभी आपको, इसको अपन CD फॉर्मूला के नाम से भी जानेंगे। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल इतना किया हूं, इन चारों में मैंने A प्लस बी को C मान लिया। A प्लस बी को क्या माना है? C। और A माइनस बी को मैंने क्या माना है? D। A प्लस बी को क्या माना? C। और A माइनस बी को क्या माना? D। इससे अपन A और B का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो 2A बराबर कितना आएगा? C प्लस D। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? C प्लस D बाई 2। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2B बराबर C माइनस D आएगा। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा? C माइनस D। तो मैंने क्या क्या किया है, आपको 4 नए फॉर्मूले बनाने के लिए बस इतनी सी बात करनी है। इन फॉर्मूला में जहां जहां A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी लिखा है, उनको मैंने किससे रिप्लेस कर देना है? C। A प्लस बी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? C C C C। A माइनस बी की जगह पर क्या लिखूंगा? D D D D D। A की जगह पर क्या लिखूंगा? A की जगह पर लिखूंगा C प्लस D बाई 2। C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2। और B की जगह पर क्या लिखूंगा? C माइनस D बाई 2, 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 C माइनस D बाई 2। मतलब ए बी की जगह पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा? CD। इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं CD फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूले क्या हो गए, तो डाल देते हैं। तो पहला फॉर्मूला अपने पास आ गया क्या? A प्लस बी की जगह पर क्या लिखना है? C। तो क्या बन गया? साइन C। A माइनस बी की जगह पर क्या लिखे हैं अपन ने? D। ट्वाइस साइन A का वैल्यू कितना है? C प्लस D बाई 2। और B का वैल्यू कितना है? C माइनस D बाई 2। इतना सब्स्टिट्यूशन करो भाई, बात वही है, बार बार लिख के मैं आपको बता रहा हूं। तो A प्लस बी को C, A माइनस बी को D, A की जगह C प्लस D बाई 2, B की जगह C माइनस D बाई 2, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम है और किसमें कन्वर्ट कर दिया अपन ने? प्रोडक्ट में। ऐसे दूसरे वाले फॉर्मूला में डालोगे तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू व्हाट? 2 cos C प्लस D बाई 2 और इंटू साइन C माइनस D बाई 2। तीसरे वाले में डालोगे cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। और लास्ट फोर्थ वाला यहाँ पर अपन डाल रहे हैं, तो cos C माइनस cos D का फॉर्मूला। तो cos C माइनस cos D है माइनस ट्वाइस ऑफ साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D। बताइए कितनी इजी बात। तो क्या किया है, साइन A प्लस बी में साइन A माइनस बी को ऐड कर दिया तो ये बन गया, ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरा बन जाएगा, कॉस वाले को ऐड करोगे तो तीसरा बन जाएगा, कॉस वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो चौथा बन जाएगा। ये अपना पिछले पेज पे जो अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे वो है, उसमें बस हमने रिवर्स करके लिखा हुआ है। ये पहले लिखे हैं और ये बाद में लिखे। और अब इन्हीं फॉर्मूला में इतना सब्स्टिट्यूशन मार दोगे तो आपको 4 और नए सेट ऑफ फॉर्मूले बन जाएंगे। इनको अपन CD फॉर्मूला के नाम से जाने। तो हमने टोटल 8 फॉर्मूले आज पढ़े हैं। पहले 4 ये लिखे हुए हैं, यहां से यहां पढ़ना, और दूसरे 4 ये लिखे हुए हैं, यहां से यहां पढ़ना। इनकी जरूरत क्या है? जब आपको सम को, डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो ये यूज करेंगे, जब प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना होगा तो ये यूज करेंगे। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपको बार बार बोला है आगे आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं सबके ओरिजिन यही फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लें। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछिए। सर लास्ट 4 फिर से एक्सप्लेन करो। लास्ट 4 में कुछ नहीं करना है, जहां जहां A प्लस बी लिखा है यहाँ पर A प्लस बी की जगह पर कितना लिखना है? C लिखना है। तो यहाँ पे C हो गया, C हो गया, C हो गया, C हो गया, ये आ गए। A माइनस बी की जगह पर क्या लिखना है? D।
तो यहाँ पर डी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ डी, ये डी 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 डी। जहां पर ए लिखा है, ए की जगह पर कितना लिखना है, सी प्लस डी बाई टू। तो यहाँ भी सी प्लस डी बाई टू, यहाँ भी सी प्लस डी बाई टू, यहाँ भी सी प्लस डी बाई टू, यहाँ भी सी प्लस, और बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। बस खत्म। ये 4 जगह लिखनी है बस, और कुछ नहीं है। यही 4 के 4 फिर से कॉपी करके लिखे हुए। और कोई डाउट है किसी बच्चे को, पूछ लें, बिंदास पूछ लें। स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला कॉपी में ये फॉर्मूले आप अपडेट कर लेना जरूर और जरूर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई। हाँ, चलते हैं। पेज नंबर 5 पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं आपको अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगी। तो पेज नंबर 5 पर आप बात समझे मेरी, कि आपको आगे कहीं पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा लिखा मिलता है। तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा कैसे लिख सकते हैं, इससे ये कैसे आया होगा? अरे कोई भी बता सकता है। ये स्टेप से ये स्टेप पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? दोनों ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को केवल cos थीटा से डिवाइड करो तो ये रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि इसको जब cos से डिवाइड करोगे तो cos बाई cos कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको cos से डिवाइड करोगे तो sin बाई cos कितना हो जाएगा, 10। इसको cos से डिवाइड करोगे तो 1, इसको cos से डिवाइड करोगे तो 10। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यदि आप cos थीटा से डिवाइड कर दें तो यू गेट दिस रिजल्ट, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन। और ये जो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है, आप इसको tan 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं। कोई बता सकता है कैसे? ये बराबर होता है tan 45 प्लस थीटा। इससे ये रिजल्ट कैसे आया होगा? tan 45 is equal to 1. Very good. So this is the reason behind it. This one can be written tan 45. तो आप इस 1 को tan 45 लिख सकते हो। तो इस बेसिस पे ये tan 45 प्लस थीटा हो जाएगा। वेरी गुड, दोनों रीजन आपके करेक्ट हैं। अब जिन बच्चों को नहीं समझा वो मेरी तरफ ध्यान से सुने। मतलब मैं ये पूरे रिजल्ट को वेरीफाई करता हूं आपको। वेरिफिकेशन के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला
कॉस प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया है। ये हमारा रिजल्ट दिखा था, इसमें हमने क्या किया है, न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड किया, यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड किया, यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड किया, और यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप ये करते हो तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाते हैं, ये 1 बना देता है, ये प्लस साइन, साइन बटा कॉस tan होता है, फिर ये 1 आ जाता है, कट जाएंगे तो ये साइन बाई कॉस कितना होता है, tan। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, पहले रिजल्ट पे पहुंच गए। अब इस रिजल्ट से इस रिजल्ट पे पहुंचना है, तो आपको केवल क्या करना था, आपको केवल ये वाला जो 1 है, इस 1 को आपने क्या लिख देना था, अगले पेज पर ले लेता हूँ, ये 1 की जगह पर मैं tan 45 लिख देता हूँ, और ये वाला जो tan थीटा है ये एज सच, ये वाला 1 जो है वो एज सच, और tan 45 इंटू tan थीटा ऐसा लिख दिया। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 डालोगे, tan 45 का वैल्यू 1 डालोगे, इन दोनों की जगह पर 1 1 लिखोगे तो आपको यही चीज मिलने लगेगी। लेकिन अब ऐसा लिखने से फायदा क्या हो गया कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, क्योंकि 45 इज पाई बाई 4, तो आप चाहो तो इट इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। ये है अपना एक पूरा रिजल्ट। कैसे कैसे वेरीफाई हुआ है, सिंपल सा है, इसको ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करोगे ये आता है, इसमें 1 को tan 45 लिखोगे ये आता है, इसको tan पाई बाई 4 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो दिस इज दी वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये अपना एक रिजल्ट तैयार हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखते जाना। आप बोलो सर, वो 45 वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ये 1 को tan 45 लिख सकते हैं, तो ये 1 की जगह पर tan 45 लिख दिया, और यहाँ भी tan 45 लिख दिया। tan 45 की वैल्यू 1 डालोगे तो फिर से यहीं आ जाओ, मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बन गया, जो कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होगा। तो वी गेट अवर रिजल्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखो एक और बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पेज नंबर 6 पे चल रहे हैं, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। पेज नंबर 6। और अब मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। वेरिफिकेशन समझेंगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा अपना। क्या लेके चल रहा हूं मैं, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से। कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, चलो ये आ गया। अब कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 आएगा, फिर ये माइनस बनेगा, साइन बटा कॉस tan, फिर यहाँ पर प्लस साइन आएगा, सेम है। फिर इस 1 को क्या लिखेंगे, ये अपना वेरीफाई हो गया ये वाला, अब वो बनाना है। तो 1 की जगह पर कितना लिख रहे हैं, tan 45, फिर क्या है माइनस का साइन, तो ये माइनस है, फिर tan थीटा, फिर ये वाला 1 ऐसा छोड़ दिया, ये माइनस की जगह पर क्या आ गया, प्लस tan 45। अब ये फॉर्मूला किसका बना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो कितना होता है फॉर्मूला, tan a माइनस। तो ये रिजल्ट है। अब आपके समझ में आ गया होगा,
जो साइन न्यूमरेटर में देंगे, यदि न्यूमरेटर में माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, यदि न्यूमरेटर में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है। तो ये सर, अपना एक और रिजल्ट। हाँ बोलो बेटा। कॉस से ही उसको डिवाइड करना पड़ेगा क्या? tan बनाने के लिए बेटा cos से डिवाइड करोगे ना। हाँ, और अगर हाँ, tan नहीं बनाना है तो? तो फिर जो आपकी मर्जी है, आप साइन से भी कर सकते हो डिवाइड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्योंकि मेरे को tan बनाना था इसलिए आपको cos से डिवाइड कराया ऊपर नीचे। ओके। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो चलते हैं पेज नंबर 7 पर। ध्यान से सुनेंगे, मेरी आवाज सुनो, ध्यान से सुनो। So moving on to our page number 7, and the page number 7 is, मेरे पास अब क्या रिजल्ट बन गया? मेरे पास रिजल्ट ये बन गया कि भाई आपने जो पहले इसके पहले वेरीफाई किया था, क्या वेरीफाई किया था? cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बनता है, और ये tan 45 प्लस थीटा आता है। tan 45 प्लस थीटा आता है, और tan 45 प्लस थीटा को आप tan पाई बाई 4 प्लस थीटा भी लिख सकते हो। ये आपने वेरीफाई किया। दूसरा रिजल्ट जो आपने अभी बनाया कि यदि मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस ले लूँ और माइनस की जगह प्लस ले लूँ, तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस। तो ये जो दो रिजल्ट आपने पढ़े, दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया। यदि प्लस दिया है ऊपर तो हर जगह प्लस पकड़ेंगे, यदि ऊपर माइनस दिया है तो हर जगह माइनस पकड़ेंगे। जो कलर का साइन दिया है वो कलर आप पकड़ लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको ये शो करना है cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बराबर cot 55 डिग्री। ये आपने शो करना है। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। सिंपल है, बड़ी इजी बात है भाई। ये मैं 10 के टर्म्स में जानता हूँ, ये अभी बताया आपको रिजल्ट। तो बाई दिस रिजल्ट सॉल्यूशन में, सिंस यू नो दैट कि कभी मेरे को cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा आएगा, तो मैं इसको tan 45 माइनस थीटा लिख दूंगा। अब मेरे को थीटा की जगह कितना दिया है? 10। देयरफॉर यदि मैं थीटा को 10 डिग्री ले लूं, साइन 10 अपॉन cos 10 प्लस साइन 10, तो बाई दिस फॉर्मूला इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? tan 45 माइनस 10, मतलब कितना बन जाएगा? tan 35 डिग्री। और यू नो दैट tan 35 डिग्री कितना होता है? cot 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि 35 डिग्री एंड 55 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एक का tan दूसरे के cot के बराबर हो जाए। तो वेरीफाई हो गया हमारा, ये आंसर आ गया cot 55 डिग्री। तो ये देखिए, ये रिजल्ट आपको ऐसे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। कहीं इसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछी आपसे तो आप उसको सीधा tan 35 लिख सकते हो। इसका आंसर tan 35 डिग्री आता है। जबकि मेरे को tan नहीं पूछा था, मेरे को cot पूछा था, तो मैं tan 35 तो cot 55 लिख सकता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इतनी बात में आपको कुछ नहीं समझा हो तो पूछो मेरे से।
सर रिपीट करिए क्या रिपीट करना है बेटा? सर, यही क्वेश्चन। फॉर्मूला में थीटा की जगह 10 डिग्री डाल दो। ये थीटा को 10 डाल दिए, ये थीटा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें थीटा की जगह 10 लिख दिया, यहाँ भी थीटा की जगह 10 लिख दिया। 45 में 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 35 आया, 1035 हो गया। 1035 को क्या लिख सकते हैं? cos 55। ठीक है, समझा अभी? ओके सर। सर बीच में कुछ स्टेटमेंट डालना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं डालना पड़ता भाई, मैथ सब्जेक्ट जस्टिफाई। अपना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हाँ यहाँ पर आप लिखना चाहो तो भाई, ये क्वेश्चन भी मैंने पूरा नहीं लिखा है। क्वेश्चन ये है कि शो दैट दिस, तो आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करके या प्रूफ करके लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, तो कहाँ गया? हाँ, अब आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करो। इसका इसका वैल्यू कितना आएगा, दोनों बताना है, 5 के टर्म्स में भी 10 के टर्म्स में भी। अब मैं आपसे पूछता कि cos 12 डिग्री माइनस साइन 12 डिग्री अपॉन cos 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो? बताइए आंसर। 10 के टर्म्स में कितना आएगा और 5 के टर्म्स में कितना आएगा ये? टेन 33 डिग्री 1030। ओके ओके, करेक्ट है कोमोलिका, वेरी गुड कोमोलिका। 5 के टर्म्स में भी बता दो करेक्ट कोमोलिका। सुजल करेक्ट है 10 के टर्म्स में। cot 57 डिग्री। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वेरी गुड कोमोलिका। अथर्वा करेक्ट है, वेरी गुड अथर्वा, दोनों करेक्ट है अथर्वा पांडे। चलिए, तो सिंपल सी क्वेश्चन आपसे पूछी थी और आंसर आपने जो बताए हैं बिल्कुल करेक्ट बताए हैं, क्योंकि ऊपर माइनस साइन है, माइनस साइन है। ओके ओके, वेरी गुड किशोर, किशोर भी करेक्ट है, भावेश भी करेक्ट है, वेरी गुड भावेश किशोर। एवरीवन में आंसर मत करो, सबको पता चल जाता है। ठीक है, प्राइवेटली मैसेज करा करो आप लोग, सभी एवरीवन में कर रहे हो। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड मानसी। एवरीवन में आंसर मत करो बेटा, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को। ओके, यस यस बोबड़े करेक्ट है, नित्या करेक्ट है, वेरी गुड नित्या। और अनुषा, अनुषा भी करेक्ट है, अनुषा तिवारी। श्रेया गुहाने करेक्ट है, अनुषा तिवारी करेक्ट है, दिशा लांजेवास करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए, मेरी मेहनत सफल हो गई। श्रेया गुहाने करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। एवरीवन में आंसर मत करो श्रेया, प्राइवेट का ऑप्शन आता है, प्राइवेटली मैसेज करो। ओके सर। क्रिश गोरे करेक्ट है, वेरी गुड क्रिश। भावेश करेक्ट है, वेरी गुड भावेश। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ओके, श्रेया शिवपेट करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। एवरीवन में आंसर किया है श्रेया। मनस्वी बागड़े, एवरीवन में आंसर किया, मनस्वी करेक्ट है। चले, तो सिंपल है, ऊपर माइनस साइन है तो माइनस वाला लेंगे। ओके, श्रेया करेक्ट है ये वाला। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? तो इट्स आंसर है 10 45 minus 12 which gives you 10 33 डिग्री। और 10 33 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 57 डिग्री है। तो इसको 10 33 लिख सकते हैं या इसको आप cot 57 लिख सकते हैं। तो ये है इसकी दो वैल्यूज, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में 10 33 दिया है या cot 57 दिया है, दोनों में से कोई भी एक जो भी देंगे आप उसको टिक कर देंगे। याद रखें, यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तो यहाँ पर आप इसको प्लस कर देते, तब 45 प्लस 12 आता, 45 प्लस 12 तब वो 57 डिग्री हो जाता, और फिर cot के टर्म्स में वो cot 33 डिग्री बनता। ठीक है, तो उल्टा हो जाता है, इसको बड़ा ध्यान में रखना है। ऊपर कौन सा साइन लिया गया है वो साइन आपने फॉर्मूला में रखना है, माइनस है तो माइनस लेना, प्लस है तो प्लस लेना, इतना ही है बस, और कुछ नहीं। ऊपर नीचे सेम साइन तो हो नहीं सकते, आपको पता ही है, सेम होंगे तो कट पड़ जाएंगे सब कुछ, कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब 1 बचेगा।
तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। कोई सवाल अब आपका हो आपके मन में, जितने फॉर्मूले आज मैंने पढ़ाए हैं आपको, या ये जो रिजल्ट आपने पढ़ा, इनमें कोई भी कहीं भी दिक्कत हो, कोई सवाल हो आपका, तो आप बेफिक्र बिंदास पूछ सकते हैं। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे और फिर अपन इस क्लास को खत्म करेंगे। बिल्कुल इसी पर बेस एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए इसका आंसर कितना है। cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री अपॉन cos 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री प्लस sin 147 डिग्री अपॉन cos 147 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? सिंप्लीफाई करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसका वैल्यू कितना आएगा? ओके, किशोर बाबा ने करेक्ट है। अनुषा तिवारी, चेक करो बेटा आप। ये 180 डिग्री दोनों ऐड कैसे कर दे रहे हो आप भाई? ये मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया है, इस वार्निंग दे रहा हूं आपको, ये आगे कभी भी मत करना अपनी जिंदगी में कि यदि tan 20 डिग्री लिखा है और tan 30 डिग्री लिखा है तो tan 20 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री ये tan 50 डिग्री नहीं होता है। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसके बराबर tan कॉमन नहीं आता है। तो आप दोनों को एंगल को tan 30 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं, याद रखिए, तो पूरा मैथ चेंज हो जाएगा आपका। क्या नहीं करना है ये सीखिए, मैथ में बहुत जरूरी है। मानसी बेटा चेक करो। आयुष, आयुष करेक्ट है। क्षितिज ओझा बेटा चेक करो। अनुषा तिवारी आपको बताया मैंने रीजन। किशोर करेक्ट है। चलिए देख लीजिए कहाँ आपको गड़बड़ हो रही। भाई ये तो क्वेश्चन में मैंने अभी सॉल्व किया ही है आपको। कितना बनाया था अपन ने इसको? tan 33 डिग्री बनाया था। अच्छा ये कितना लिखा हुआ है? ये tan 147 डिग्री लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको वही बोल रहा हूँ, tan कॉमन लेके इसको tan 180 मत लिखो, ये tan 180 नहीं है, ये tan 33 डिग्री है और ये tan 33 डिग्री है और ये कट जाएंगे, ये जीरो आ जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का जीरो है, जीरो आंसर आता है। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, इतना करना था बस। भाई ये tan कॉमन लेके इसको tan 180 मत लिखना है, जीरो इज द करेक्ट आंसर। नित्या करेक्ट है, वेरी गुड नित्या। और 33 डिग्री एंड 147 डिग्री आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स, और यदि दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका tan न्यूमेरिकली इक्वल, साइन में अपोजिट होता है। मतलब एक्चुअली ये tan 147 को tan 33 कैसे लिखा अपन ने? tan 147 जो है
tan 147 can be written tan 180 minus 33. सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये मैंने यूज किया है। तो इस तरीके से tan 147 माइनस tan 33 होता है, इसको माइनस लिखेंगे, ये कट जाएगा तो 0 आंसर आता है। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। फॉर्मूले आप सारे रिवाइज कर लीजिएगा। कल की क्लास में कुछ नए फॉर्मूले आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन। बाय